सर, आज नेशनल एमएसएमई का भव्य महोत्सव का आयोजन मैकपाई में किया है। क्या कहना चाहेंगे सर अपने उद्यमियों के लिए? आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे हिंदुस्तान के छोटे उद्यमियों के लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई महोत्सव का आयोजन किया गया। ये ऐसा दूसरी बार है जो ये इस तरह का आयोजन किया गया है और ये पूरे भारतवर्ष में अपनी तरह का एक अनोखा प्रोग्राम है। इसमें जो ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई इसकी आयोजक है, ये संस्था इसलिए बनाई गई कि जो लघु उद्यमी है वो वन मैन आर्मी है। वो सारे कार्य अपने उद्यम के खुद ही देखते हैं और उनके पास समय का अभाव रहता है, तो इस प्रकार से सरकार की नीतियों का वो लाभ नहीं उठा पाते। हमारा ये प्रयास है कि उद्यमी हमारे कार्यक्रमों में आएँ, वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग और एग्जीबिशंस के थ्रू हम उनकी मदद करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामने, ताकि उनकी जो जेन्युइन कठिनाइयाँ हैं उनका निदान हो सके। और आज इस कार्यक्रम के बाद हमारे जो मेंबर हैं, जो लघु उद्यमी हैं एमएसएमई, वो बहुत ही उत्साहित हैं। इस प्रकार उनको जो यहाँ आज ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो नेटवर्किंग, वो एक दूसरे से यहाँ परिचय जो हुआ है, उसको लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। आज श्री जगदम्बिका पाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो आज यहाँ मुख्य अतिथि थे और उन्होंने भी जो है आईफॉर्म के कार्यों की बड़ी सराहना की है। वैसे देखा जाए तो उद्योगों को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें ठेकेदारी भी की जा रही है, तो उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना है? क्योंकि वो भी एक उपभोक्ता होता है, किसी इंडस्ट्री को चलाने में उसका भी एक अहम रोल होता है। जी देखिए, जो एमएसएमई उद्यम है जी, ये वन मैन आर्मी जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो सरकारी दफ्तरों से अपने काम नहीं करवा पाता, वो सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं उठा पाता, उसके पास समय ही नहीं है, सारे कार्य उसको स्वयं देखने होते हैं। इसमें उनकी मदद करने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए, और कई जगह पर तो उनकी स्पून फीडिंग भी हमें करनी पड़ती है, उस प्रकार से हम मदद करते हैं। तो उद्यमियों को बड़ा अच्छा लगता है और हमारी संस्था के साथ जुड़े जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर पूरे देश के उद्यमियों के लिए? उद्यमियों के लिए संदेश ये है कि उद्यमी जो है अपना साथ बनाए रखें और जो है थोड़ा समय निकालें, सरकार की नीतियों को समझें और आईफॉर्म जैसे संस्थाओं के साथ जुड़ करके और वो नॉलेज प्राप्त करें और आगे बढ़ें। हमारे साथ साझा करें आर.के. चौधरी जी। Honorable, today's chief guest of this program, Sri Jagdambika Pal ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Chairman of JPC on Waqf Will and Member of Parliamentary Committee on Energy and Member of Public Accounts Committee. Other esteemed dignitaries on the dais, industry leaders, distinguished guests, entrepreneurs, MSME 2025. This platform stands as a testament of our collective commitment to empowering the true backbone of India's economy, our micro, small and medium enterprises, startups and artisans. We are deeply honored to have with us Sri Jagdambika Pal ji, Honorable Member of Parliament Lok Sabha, as our chief guest today. Sir, your visionary leadership and unwavering dedication to India's development, particularly in energy security and sustainable growth, inspire all of us. Your presence here today reinforces the significance of MSMEs in nation building. I also extend my sincere appreciation to the All India Forum of MSMEs, IFOM, for organizing this impactful event. Your dedication to fostering the growth and development of MSME sector is truly commendable.
as we have heard just now from various speakers. During the initial period of the program, before arrival of our chief guest, I was listening very carefully to Mr. Goel. He was giving a lot of information to our entrepreneurs, to our various MSMEs here, present here. That was very informative, because the government policies, government promotional policies, to take benefit of all those things, it is the knowledge and the experience is very much required. Sir, such initiatives of IFOM aims to create a vibrant ecosystem and that nurtures entrepreneurships, facilitates knowledge sharing, and champions the interest of MSMEs at the national level. MSMEs truly are the driving force behind India's economic progress, contributing significantly to our GDP, exports and employment. The Government of India has taken several proactive measures to support this vital sector, particularly through the public procurement policy for micro and small enterprises introduced in 2012 and made mandatory for all the CPSEs, Central Public Sector Enterprises, since 2014-15. This visionary policy provides preferential treatment to MSMEs in government procurement through several important provisions. First, it mandates all central government ministries, departments and PSUs must procure at least 25% of their total procurement from MSMEs. This is a very big initiative by the government. Second, it creates a special sub-quotas out of this 25% of 4% for SC/ST entrepreneurs and 3% for women entrepreneurs. So this is also a very good initiative by the government. And I will mention that we are finding a lot of difficulties to get these 4% and 3% SC/ST entrepreneurs and women entrepreneurs. So we have decided to start hand-holding to such entrepreneurs so that they can supply the materials, required materials to us. Because our score, yes, our score depends upon the fulfillment of these government policies so that we can get the score from the public enterprises, Department of Public Enterprise Economic Growth. Before I conclude, I would like to once again express my warmest gratitude to Sri Jagdambika Pal ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, for gracing this occasion. Sir, your visionary leadership and steadfast commitment to empowering India's MSME sector and strengthening our nation's energy security serve as a beacon of inspiration for all of us gathered here. I would also like to thank and congratulate All India Forum of MSMEs for creating this unified platform and commend the relentless efforts of MSMEs in nation building. As we celebrate this Mahotsav, let us reaffirm our commitment to empowering MSMEs as engines of equitable growth. With the visionary leadership of our Honorable Prime Minister and the collective efforts of stakeholders, I am confident that India's MSME sector will scale new heights. Thank you all. Thanks a lot. 36 साल की जर्नी हमने मतलब जो है कागज से लेके उसको जो है आज की डेट में जिसे बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
तक जो है मतलब जो है इस टेक्नोलॉजी तक कैसे मतलब किया है कि आज जो है MSME की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनरी लोन्स जो है 20 करोड़ तक का लोन जो है आई कैन फिनिश इट ऑफ इन अ सिंगल डे। एक दिन के अंदर जो है अगर कोई भी उद्यमी मेरे को जो है अगर पेपर्स अपने पूरे दे देता है तो मशीनरी लोन जो है एक दिन के अंदर जो है हम जो है 20 करोड़ तक का लोन जो है कर सकते हैं। फिर सिडबी हमेशा जो है इन पिछले 36 सालों में जो है सिडबी ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि कोई भी प्रमोटर अगर जो है अपना ग्रीनफील्ड यूनिट लगाता है तो उसमें सिडबी हमेशा आगे रहा है। हमेशा सिडबी ने जो है उसमें सपोर्ट किया है कि आप आइए और जो है अपना यूनिट लगाइए। सिडबी थोड़ा लोगों को जो है इसलिए थोड़ा सा टफ और रिजिड इसलिए लगता है कि एक्चुअली पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है जो आज की डेट में कम हो गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए है बिकॉज केंद्र सरकार जो भी स्कीम जो है या MSME मंत्रालय जो भी स्कीम निकालता है उसमें जो है सिडबी को एज ए अपना नोडल पार्टनर बना के निकालता है। तो उसमें जो भी आपको मतलब जो भी सुविधाएं या फायदा जो भी आप तक पहुंचना है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है वो पेपर्स वगैरह जो है इकट्ठे करने पड़ते हैं। लेकिन उसको आज की डेट में जो है वो आज इतना सिंपल हो गया है कि मतलब जो है अभी उसमें जो है जहाँ पहले दिन लगते थे आज की डेट में जो है ऑफिस में बैठे बैठे यू कैन यूज़र ID पासवर्ड करके एक्सट्रैक्ट करके वहीं के वहीं दे सकते हो। सो दिस इज ऑल एक सिंप्लीफिकेशन डिजिटाइजेशन वाली चीज है। अभी 2 दिन बाद जो है MSME की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। जो अभी वर्तमान डेफिनेशन है उसकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अभी जैसे बताया गया कि 5 मिनट पहले की हमारे यहाँ पे जो है 64 मिलियन MSMEs काम करती है हिंदुस्तान के अंदर। हमें MSME का फिगर हमेशा याद रहता है, लेकिन ऑफ दिस 64 मिलियन MSMEs में मीडियम कितनी है? इस 64 मिलियन में आई थिंक हार्डली मतलब जो है 5% भी जो है मीडियम नहीं होगी। मेजॉरिटी इसमें जो कंस्टिट्यूट करता है वो है माइक्रो और स्मॉल। स्मॉल फिर भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन मतलब जो माइक्रो है, माइक्रो लेवल जो है उसके ऊपर फोकस बहुत ज़रूरी है और उनको प्रमोट करके जो है उस लेवल तक आना है जहां मतलब जो है स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशंस आती हैं। पिछले बजट में और इस बजट में जो है हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी जो है अपने भाषण में इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि मतलब जो है जो हमारे माइक्रो उद्यमी हैं उनको जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ के साथ ही जो है नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनको, तो छोटे उद्योगियों को प्रमोशन के लिए और उनको वित्तीय सहायता देने के लिए अभी पिछले 6 महीने में सिडबी ने जो है 28 ब्रांचें खोली है क्लस्टर्स में, जहाँ पे मतलब जो है जिनके रिक्वायरमेंट जो है समझो 25 लाख तक, मतलब जो 0 से 25 इस तरीके से, तो छोटे छोटे लोन जो हैं हम लोग वहाँ पर भी देंगे। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है 10,000 करोड़ फंड का। और इन सब चीज़ों के साथ जो है सिडबी हर राज्य सरकार के साथ जो है हर पैरामीटर पे, चाहे स्टार्टअप्स हो, कोलेटरल फ्री लोन्स हो और उद्यमी को कैसे मतलब जो है सब्सिडी के माध्यम से या इंटरेस्ट रिबेट के माध्यम से जो है उनको पहुंचाया जाता है, तो उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है हमेशा जो है इन्वॉल्व रहता है। तो आप देखेंगे तो मतलब जो है हर राज्य की जो है अलग अलग पॉलिसीज हैं और सब जो है ऑल आर इंडस्ट्रियल फेवरेबल। साथ ही अभी हैंड होल्डिंग की बात हुई थी, तो हमने जो है पिछले साल जो है मतलब इस वित्त वर्ष में हैंड होल्डिंग के लिए जो है
हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में जहाँ पर भी सिडबी का ऑफिस है या नहीं है, वहाँ की एक्टिव एसोसिएशन के साथ जो है एक MOU करने का जो है प्रपोजल रखा हुआ है। हम उस एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उस एसोसिएशन को जो है वहाँ पे मैं एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाता हूँ वहाँ पे, जो सिडबी के बारे में सारी जानकारी रखता है, और एसोसिएशन ऑफिस में एसोसिएशन मेंबर्स जो भी जाते हैं वहाँ पे, ही गाइड्स एवरीथिंग अबाउट दी सिडबी स्कीम्स, हर स्कीम की जर्नी किस तरीके से है, हर स्कीम का फायदा कैसे लिया जा सकता है। तो उसी के चलते जो है फरीदाबाद में हमने जो है 4 एसोसिएशंस के साथ अभी तक MOU किया है। करनाल में 1 किया है, गुड़गांव में 1 है और कुंडली में 1 है। तो उम्मीद है मुझे कि मतलब जो है ये जो हमने MOUs किए हैं, इससे जो है काफ़ी उद्यमी मित्रों को, भाइयों को जो है बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, और हमें भी फ़ायदा पहुंचेगा कि हम जो है जहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे वहां तक पहुंच पाएंगे। वैसे तो सभी बैंकों की स्कीमें जो है एक जैसी हैं, किसी में 19-20 का ही फर्क है, बट सिडबी का जो है थोड़ा सा मतलब जो है अपर हैंड रहता है, मतलब जो है अपर साइड रहता है, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े हमारे जो है कंपैरेटिवली चीपर है, प्लस अगर आप सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी की तरफ काम करते हैं, उससे रिलेटेड कोई अगर जो है मशीन वगैरह लेते हैं, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी से क्रेडिट लाइन, हमें लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है, तो उसमें चीपर फंड्स रहते हैं। तो मशीनरी लोन हो, प्रोजेक्ट लोन्स हो, तो इसमें अलग अलग है। अभी हरियाणा में हमने जो है 2 अथॉरिटीज़ है, HSIDC और झज्जर में METL आ रहा है, तो उनकी प्लॉट फाइनेंसिंग के लिए भी जो है सिडबी ने एक स्कीम निकाली हुई है। आप 25% दे के जो है बैलेंस 75% जो है फाइनेंस करा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट लोन जो है फर्स्ट को में जो है जो असिस्टेंस हम देते हैं 35 करोड़ का, उसका मतलब ये हो गया कि 50 करोड़ तक का आपका जो है टर्म लोन जो है वो प्रोजेक्ट साइज है, उसको पहली बारी में किया जा सकता है। उसके बाद एक्सपेंशन में इट कैन गो टू 75 करोड़। तो मोटा मोटी जो है एक्चुअली समय इतना नहीं है कि मतलब जो है आपको सारी स्कीम्स के बारे में बता सकूं, बट आप में से कई लोग जो है मेरे ऑफिस से परिचित होंगे, जो नीलम घाटा चौक पे है, या मतलब जो है आईकॉम में जो है मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह है, तो किसी को कोई भी अगर जो है कुछ उसमें मतलब जो है जानकारी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा लें, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को मतलब जो है इन स्कीमों के बारे में, सिडबी के बारे में, तो मैक्सिमम मतलब जो है आप ही सब है सिडबी के मार्केट। आज के हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय जगदम्बा पाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं अपनी तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें हमारे बीच में आए। एक बार खड़े होके सब स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बीच में श्री RC चौधरी जी, जो NHPC के CMD हैं, और PK चौधरी जी, सारे चौधरी साहब हैं हमारे पास आज तो। PK चौधरी जी डायरेक्टर सिडबी, श्री NC वधवा जी हमारे पैटर्न और बहुत ही सीनियर वरिष्ठ IAS रिटायर्ड अफसर हैं। इनका सहयोग हमें पिछले 30 साल से हमेशा मिलता रहा है। हमारे बीच में आदरणीय सूरज जी EPC के डायरेक्टर, साथ साथ हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी